बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। आज मैं आपके सामने दो सबक आमोज़ वाक़यात, एक मजहबी और दूसरा मिली वाक़या बयान करने की कोशिश करूँगा। पहले मजहबी वाक़या बयान करता हूँ। हमारी तारीख़ में मौलाना शमसुल हक अफ़गानी नाम के एक आलम गुज़रे हैं। एक दफ़ा एक कादियानी उनके पास आया और कहने लगा कि मौलाना साहब, मुझे आपसे पूछना था, ये नबुव्वत क्या चीज़ है। आप कहने लगे कि नबुव्वत एक आला व अरफा ओहदा है। रब कायनात अपने महबूब तरीन बंदों में से जिस जिसको चाहता है ये ओहदा अता करता है, कभी रसालत और कभी नबुव्वत के नाम पे। कादियानी कहने लगा कि अगर ये इतनी आला चीज़ है, आला ओहदा है, तो इसे तो मुआशरे में आम होना चाहिए। मौलाना साहब फ़ौरन भांप गए। वो साहब इल्म भी थे और साहब बसीरत भी। भांप गए कि ये मुझे ट्रैप कर रहा है और ये अपने जाल में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कहने लगे कि इस पे गौर करते हैं, पहले आप मुझे एक बात बताएं। अपनी जेब से मौलाना साहब एक 100 का नोट निकालते हैं, उसके सामने रखते हैं और उससे पूछते हैं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। कादियानी कहता है, जनाब बड़ी आला चीज़ है। मौलाना साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी राय में ये बहुत आला चीज़ है तो आज से हम इसे मुआशरे में आम करने की कोशिश क्यों ना शुरू कर दें, ताकि मुआशरे में मौजूद इंतहाई ज़रूरतमंद गरीब मस्कीन लोगों की हाजतें पूरी हो सकें, मुआशरे से गुर्बत दूर हो सके। इस पे कादियानी कहता है कि जनाब खुदा का खौफ करें, ये तो जुर्म है, क्योंकि नोट जारी करने की अथॉरिटी तो सरकार ने अपने पास रखी हुई है। ये किसी आम बंदे की अथॉरिटी तो नहीं है कि वो अज़हुद नोट जारी करने लगे या नोट फैलाने लगे। ये तो हम धर लिए जाएंगे, सरकार हमें अच्छा खासा गिरफ्त में ले लेगी। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं भी तो आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नबुव्वत नो डाउट एक आला व अरफा ओहदा है, लेकिन अगर ये ओहदा अल्लाह ताला ने इस बात की अथॉरिटी अपने पास रखी हुई है कि ये ओहदा दुनिया में किस किस को अता करना है। इस ओहदे को फैलाने की अथॉरिटी रब कायनात ने दुनिया में किसी भी इंसान को या ग्रुप को अता नहीं की। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में भी बार बार नित नए हीलों बहानों से कादियानियत सर उठाती रहती है और हमारे ईमानों का इम्तहान लेने की कोशिश करती है। हम सबको भी चाहिए कि अलर्ट रहें, उलमाए दीन की महाफ़िल में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें और इल्म से आगाही हासिल करें, ताकि इस दुनिया से रुखसत होते समय हमारा ईमान महफूज भी हो, सलामत भी हो। दूसरा वाक़या नाज़रीन मिली नौयत का है। हमारी कौमी तारीख़ में कुदरतुल्लाह शहाब के नाम से एक इंतहाई मारूफ ब्यूरोक्रेट गुज़रे हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं मिस्र में तयन था कि हज का मौका आ गया। मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी इस साल हज की सादत हासिल करूं। लिहाजा मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और मुतलका डिपार्टमेंट में जाके कंसर्न ऑफिसर के सामने वो एप्लीकेशन रख दी। चूँकि एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखी हुई थी, कंसर्न ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आप अपना तारुफ तो कराएं। मैंने उसे बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा ये नाम है और मैं यहाँ पे अपनी नौकरी के सिलसिले में मुतय्यन हूँ। वो कहने लगा कि आपको अरबी नहीं आती। मैंने बेबसी से जवाब दिया कि लाचारगी से कि जी मुझे अरबी नहीं आती। उसने पूछा कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है। तो मैंने उसे बताया कि जनाब हमारी ज़ुबान तो उर्दू है। उस पर वो बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगा कि आप पाकिस्तानी हैं, आपकी ज़ुबान उर्दू है, मैं मिस्री हूँ, मेरी ज़ुबान अरबी है, तो ये एप्लीकेशन आप अंग्रेज़ी में लिख के लाए हैं, इस तीसरी ज़ुबान का हम दोनों के बीच में क्या रबत, इसका यहाँ क्या काम। या तो आप अरबी में एप्लीकेशन लिखें या उर्दू में लिखें, कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो उसे जानता है। ये तीसरी तो पराई ज़ुबान है, ये हम दोनों से इसका कोई कंसर्न नहीं है। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि उसके इस एटीट्यूड और इन चंद डायलॉग्स ने मुझे परेशान कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, लेकिन मैंने अफ़ियत खामोश रहने में ही जानी, लाचारगी से खामोश रहा। हाँ,
البتہ ذہنی طور پہ دل ہی دل میں نے سوچا کہ اس بھلے آدمی کو کیا معلوم کہ ہم قلبی، ذہنی اور عملی طور پر اس انگریزی اور انگریزوں کی غلامی کے کس قدر عادی ہو چکے ہیں۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ ہمارے معاشرے میں انگریزی کا کمپلیکس زدہ سحر کس عروج کو پہنچ چکا ہے۔ ہمارا تو ہر چھوٹے سے چھوٹا شہری، بڑے سے بڑا افسر اسی انگریزی کے سحر میں مبتلا ہو کر اسی انگریزی کے جادو سے ہی تو حاکمیت کا حق جتا رہا ہے۔ پورے معاشرے میں اپنے سے کم انگریزی جس کو آتی ہے اسے محکوم بنایا جاتا ہے، اسے دبایا جاتا ہے۔ اس بھلے آدمی کو ہماری مجبوریوں کا کیا علم؟ ناظرین، اس ملی ایشو پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا اور اپنے اس انگریزی کے کمپلیکس میں سے باہر آنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔